प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बीएनपी को बधाई दी है उस पर बीएनपी का जवाब आया। बीएनपी का जवाब, बधाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद, बीएनपी की तरफ से लिखा गया। हमें विश्वास है दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे, ये बीएनपी की तरफ से जवाब दिया गया है। बांग्लादेश की तारीख का एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट है। अब जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है और जो सबसे बड़ी इस्लामिस्ट पार्टी है जमात इस्लामी, दोनों ने कोशिश की है, सपोर्ट की है कि उनका अपने विजन एंड मैनिफेस्टो शेयर किए हैं। जो तारक रहमान है, जो बीएनपी के चेयरमैन है, वो कह रहे हैं कि हम अकाउंटेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। बांग्लादेश के लिए कहा जा रहा है कि इलेक्शंस जो है वो पाकिस्तान के लिए भी इम्पोर्टेंट है और भारत में भी इन इलेक्शंस को बहुत गौर से देखा जा रहा है। तो आपके ख्याल से क्या इम्पोर्टेंस है पाकिस्तान की और भारत में भी इन इलेक्शंस को क्यों इतने गौर से देखा जा रहा है? वैसे तो हमारे टर्म्स कभी भी बांग्लादेश के साथ अच्छे नहीं रहे। अभी कुछ अर्से पहले ही अचानक से हमें याद आया कि ये तो हमारे ही लोग हैं और इस किस्म की बातें चल कई चरणों में, जैसे भारत में होता है ना कि महीनों तक चुनाव चलते हैं, क्योंकि भारत में इतना बड़ा मामला है कि नोबडी कैन डू इट ऑल एट वंस। बांग्लादेश तो इतना सा है, छोटा सा है बांग्लादेश, बिलांद भर का है, इट्स वेरी स्मॉल, सो बांग्लादेश कैन डू इट ऑन द सेम डे। इंडिया इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। काउंटिंग कैन बी डन ऑन द सेम डे। लॉ के ऊपर फोकस करें। अब खालिदा जिया जो है वो दिसंबर में फौत हुई है, फरवरी में इलेक्शन है। अब एक तो ये चीज़ है। अब वो जो क्या नाम है इनका, तारक रहमान, वो क्या बात कर रहे हैं जी, रिलीजन तो पर्सनल चीज़ है, रियासत तो सबसे ताल्लुक है, एवरी सिटीजन, मुस्लिम, हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, बिलीवर, नॉन बिलीवर। अच्छा, यही कहा जाता है कि जी सिक्योरिटी का, लेकिन वाकई वहां पे ढाका से जो खबरें में कुछ दोस्तों से हुआ इंटरेक्शन थोड़ा बहुत, तो उसके मुताबिक काफी सख्त इंतजाम थे, क्योंकि इससे पहले 1.5 साल पहले जो हालात गुजरे थे बांग्लादेश में, तो शायद उसका एक इम्पैक्ट था। और इसके साथ साथ जो शेख हसीना साहिबा की पार्टी है, उसको गालिबन इलेक्शन नहीं लड़ने दिए देंगे, ठीक है। वो हसीना माजिद की तरह बिल्कुल ही इंडिया की तरफ नहीं झुक जाएंगे, ये बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। आई हैव दिस व्यू। अब ये जो जमात इस्लामी है वो क्या कह रही है कि जी जो हिंदू कम्युनिटी है उसको टारगेट किया गया बहुत ज्यादा बांग्लादेश के अंदर, विच इज नॉट फेयर, ठीक है ना जी। अब बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो है वो रिफॉर्म्स की बात कर रही है, बैंकिंग की, इंश्योरेंस की, कैपिटल मार्केट्स की। 10 लाख जॉब देंगे, 10 लाख नहीं, 1 करोड़ हम जॉब जो है वो करेंगे। फैमिली कार्ड देंगे, ठीक है जी, हर जो है वो बंदा खाना खरीद सकेगा, ठीक है, ये होगा वो होगा वो। अब जो जमात है वो 11 पार्टी का अलायंस है। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं क्लीन गवर्नेंस की बात करते हैं, ठीक है। और जमात के जो लीडर हैं शफीकुर रहमान, उन्होंने लोगों को ये कहा कि जी करप्शन एंड ऑपरेशन के खिलाफ है। अच्छा, जमात को तो बहुत मार पड़ी इस सेंस में कि जमात को हसीना माजिद ने बहुत टकाया, इनके बंदों को सजाए मौतें दी, इनको बहुत मारा, ठीक है। पीछे से इंडिया की भी फुल सपोर्ट हासिल थी। पाकिस्तान पीछे से कमेंट करता था, कहता था यार है की करें डे हो तुसी, एंड ना करो। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में इसके ऊपर डिस्कशन वगैरह भी होती थी, ठीक है। इंडिया ने कहना ओ ਤੁਹਾਡੀ ऐसी तैसी, पाकिस्तान कौन होता है हमारी अपनी पार्लियामेंट में, हमारे मुल्क के अंदर जो इंसाफ है उसको ये करने वाला। अब देखें, अब तो औलाद ये पैदा हो गई, पाकिस्तानियों को सुनने में है ऑन अराइवल वीजा मिले हैं बांग्लादेश के अंदर, ठीक है जी, ऐसे भी सुनने में आया मुझे। अब सुनने में आया। अब ये मैं वैसे एक चीज कहता हूँ, वी हैव टू बी वेरी कॉशियस एंड क्लियर। मैं नहीं समझता दी थिंग्स आर एज इजी एज इट लुक। जैसे ही नई हुकूमत आएगी वो कहेगी यार पता नहीं की करना है इन्हों दे नाल सां ते की बनाना है और क्या होगा और क्या नहीं, और वो किस तरह का हमारे साथ ताल्लुक बनाते हैं। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड वी नीड नॉट टू रीच टू द कंक्लूजन। हमें कंक्लूजन पे नहीं पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब ये जो जमात के लीडर हैं जो कहते हैं कि हमारे मुल्क में खवातीन वज़ीर आज़म हो ही नहीं सकती, हालांकि हमारे उनके मुल्क में 2 दफ़ा खवातीन हैं, हो चुकी हुई हैं, ठीक है, 2 दफ़ा खवातीन कर चुकी हुई हैं। तो ये चीज़ जो है दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ अस। देखते हैं कि क्या वो जैसे कहते हैं ना नजर आता है। बहरहाल शफीकुर रहमान जो है वो कहते हैं स्ट्रक्चर जुडिशरी एथिकल लीडरशिप। अब क्या
बांग्लादेश इस्लामिस्ट की तरफ जाएगा या जो तारक रहमान कहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं होगा, हम बड़े केयरफुली चलेंगे, उनकी तरफ जाएगा। बिजनेस एनवायरनमेंट की वो बात करते हैं, वो कहते हैं जी कि हम बांग्लादेश को $2 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाएंगे बाय 2040, ये मौलवी कहते हैं। डिफेंस एक्सपर्ट होने के नाते, इंटरनेशनल एक्सपर्ट होने के नाते आप कैसे देखते हैं इन इलेक्शंस को जो बांग्लादेश में हो रहे हैं? बिल्कुल, देखो रोहित, भारत बार बार कह रहा था जो इलेक्शन है फ्री, फेयर और इंक्लूसिव होने चाहिए। पहली बात तो इंक्लूसिव तो थे नहीं, क्योंकि अवामी लीग जो कि मेन पार्टी है, जिसकी आप कह सकते 25 से 30% उसके बेस है, उसको बैन कर दिया था। और फेयर एंड फ्री भी नहीं है, क्योंकि काफी वायलेंस दिखाया। जमाते इस्लामी का जो कैडर था वो दादागिरी कर रहा था, और काफी जगह ऐसी रिपोर्टें आई हैं इंटरनेशनल मीडिया के द्वारा कि कहीं ना कहीं इलेक्शन पे दादाशाही हुई है और इलेक्शन इतने फेयर एंड फ्री नहीं। बट इन एनी वे, क्योंकि ये इलेक्शन हुए हैं अभी, तो इसमें दो सिनेरियो आते हैं। दो मेन पार्टी, एक है बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो खालिदा जिया की थी, अभी उसके जो बेटे हैं तारिक रहमान, जो कि ज्यादातर 17 साल से वो बाहर थे बांग्लादेश से, वो इसके अभी चेयरमैन हैं। उनकी पार्टी शायद जीतने के चांसेस ज्यादा हैं बेनिस्बत जमाते इस्लामी। जमाते इस्लामी जो है ये 11 पार्टियों का समूह है, और इसके साथ ये नेशनल सिटीजन पार्टी, जिसको जैनजी ग्रुप बोला जाता है, वो स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट में शामिल थे, जिसके कारण शेख हसीना की गवर्नमेंट गिरी, तो वो भी है। वो जो है जमात इस्लामी, वो रेडिकल पार्टी है, उसको पहले बैन किया हुआ था। वो वही पार्टी है जो पाकिस्तान के साथ मिली हुई थी 1971 के वार में। अब अगर ऐसा लगता है एग्जिट पोल ज्यादातर झुकाव दिखा रहे हैं कि जो बीएनपी है उसका रुझाव ज्यादा नजर आ रहा है। अगर बीएनपी आती है तो भारत के लिए अच्छी न्यूज होगी, क्योंकि बीएनपी मुझे लगता है कि वो बैलेंस होगी, वो भारत के साथ रिलेशन इंप्रूव करने की कोशिश करेगी, क्योंकि बांग्लादेश को मालूम है कि इकोनॉमिकली बांग्लादेश भारत के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। उसको इंडिया लॉ कंट्री भी बोला जाता है, 90% जो इलाका है उसका भारत से मिलता है। तो ऐसे में वो चाहेंगे कि रिलेशन अच्छे हो। दोस्तों, बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा पावर शिफ्ट देखने को मिला है। 2026 के इलेक्शन के रिजल्ट ने सबको हैरान कर दिया है। बांग्लादेश नेशनल पार्टी यानी बीएनपी ने एक हिस्टोरिक लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की है। तारिक रहमान की लीडरशिप में बीएनपी ने 2/3 मेजोरिटी के साथ मैदान मार लिया है, जो बांग्लादेश के लिए एक नया मोड़ साबित हो सकता है। इस बड़ी जीत के तुरंत बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान को बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि ये जीत दिखाती है कि बांग्लादेश की जनता को बीएनपी पर कितना ट्रस्ट है। उन्होंने क्लियर किया कि इंडिया हमेशा एक डेमोक्रेटिक और इंक्लूसिव बांग्लादेश के साथ देता रहेगा। दोनों देश अब मिलकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। बीएनपी ने भी इसका बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। उनका फोकस अब इंडिया के साथ ट्रेड, कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट के लिए सारे रास्तों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का है। 15 साल के शेख हसीना के रूल के बाद ये पहला मौका है जब देश में इतने बड़े लेवल पर डेमोक्रेटिक चेंज आया है। तारिक रहमान, जो काफ़ी सालों से लंदन में एग्जाइल में थे, उन्होंने दिसंबर 2025 में देश वापसी आकर पार्टी की कमान संभाली। अपनी मां बेगम खालिदा जिया के जाने के बाद उन्होंने पार्टी को एक नया विजन दिया और आज रिजल्ट सबके सामने है। ग्राउंड रिपोर्ट्स की माने तो इस बार वुमेन, यूथ और माइनॉरिटी हिंदू ग्रुप्स ने बीएनपी को खुलकर सपोर्ट किया है। इस यूनिटी ने ही बीएनपी को असली बड़ी सक्सेस दिलाई है। बांग्लादेश अब एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहा है।